आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे भारत की कृषि एवं पशुपालन। भारत के कृषि एवं पशुपालन, भारत के मृदा तक चैप्टर नंबर 5 तक करवा दिया। चैप्टर नंबर 6 है। यह बिहार पुलिस के लिए नए पैटर्न पर आधारित है जो ज्ञान बिंदु के द्वारा दिया गया पीडीएफ है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। भारत के भू क्षेत्र के संबंध में कथन पे विचार कीजिए। भारत के भू क्षेत्र के संबंध में जो कथन दिया गया है, कूट दिया गया, उस पे आप क्या राय देते हैं, अपनी बात रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, क्या भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भूभाग पर कृषि है। 51% भूभाग पर आपका कृषि है। और 4% भूभाग पर आपका चारागाह है। 21% भूभाग पर आपका वन है और 24% भूभाग पर बंजर है। बिल्कुल सही है। भारत की बात करें, कुल क्षेत्रफल का 51% भूभाग पे कृषि है, 4% भूभाग पे चारागाह है, 21% भूभाग पे वन है और 24% भूभाग पे बंजर है। इसलिए आपका ये कथन सही है। भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 47% भाग चावल की खेती की जाती है, जो भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल है। हाँ है, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि भारत कृषि किस सूची का विषय है। तो कृषि आपका राष्ट्र सूची का विषय है। कृषि आपका राष्ट्र सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री आपका राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो लिखा है एम.एस. रांगवा। एम.एस. रांगवा। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कुल कितनी है। तो आपका 20 है। पूरा देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंतनगर में किया गया था। मिश्रित कृषि का सम्मिलित है। मिश्रित कृषि का सम्मिलित आपका क्या है। तो कई तरह से फसल उगाना तथा पशुपालन भी करना। आपका ऑप्शन नंबर सी। और समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल, दो फसल को एक साथ उगाना, उसे ही समानांतर फसल कहते हैं। आपको गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं, इसलिए यह समानांतर फसल है। ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो आपका आवश्यक से अधिक लोगों की कृषि कार्य में लगा है रहना सही है। आपका ये भी। आपका जोत का छोटा आकार, ये भी होगा। और उत्पादन के पिछड़ी तकनीक, ये भी सही है आपका। उपयुक्त में सभी आपका सभी सही है। ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक का कारण नहीं है। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक का कारण नहीं है। आपका जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार है, मगर सहकारी कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत में संक्रार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है। तो यह आकार सबसे बड़ा है, राजस्थान का है। ये सबसे बड़ा जो खेत का आकार होता है उसी को कहते हैं, यह राजस्थान का है। भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत को कृषि में समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। आप जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन सा है। रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता आपका कौन है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। बोला कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ। तो कहाँ पाया जाता है। आपका तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। इसमें ऑप्शन पश्चिम बंगाल रहता, उत्तर भारत पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल रहता, तो साल भर चावल का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पूछेगा तो सालों भर चावल का उत्पादन करते हैं। इस बात पे भी देख लेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने की अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि लागू करने अग्रणी आपका है तो पंजाब है। कौन सा है। पंजाब है। बोला एक मार्ग जो है क्या है। तो ये एक मार्ग आपका क्या कहते हैं। तो गारंटी, गुणवत्ता,
का मोहर है। गारंटी गुणवत्ता का मोहर है। तो गुणवत्ता गारंटी का मोहर ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे। एक माँ जो एक मोहर रहता है उसमें गारंटी जो दिया जाता है उसी का मोहर लगा देता है। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादक बढ़ावा के लिए प्रयोग लाता है। यह किसने लाया था? तो एम एस स्वामीनाथन लाया था। एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन नॉर्मन अर्नेस्ट बारलग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से संबंधित है? तो वह अमेरिका से संबंधित है। किस देश से? अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो यह हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा। मैक्सिकन गेहूं। बोला गया निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? बोला खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि का हरित क्रांति सही है। दूध उत्पादन में आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति सही है। मत्स्य उत्पादन में आपका नीली क्रांति ये भी सही है। उर्वरक उत्पादन में रजत क्रांति नहीं होगा, भूरी क्रांति होगा। उर्वरक उत्पादन में आपका भूरी क्रांति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपका रजत क्रांति में आपका अंडा आ जाएगा। रजत क्रांति में आपका अंडा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति आपका तिलहन सही है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल आपका ये भी सही है। लाल क्रांति आपका मांस ये भी सही है। टमाटर का भी हो जाएगा, लाल क्रांति हो जाएगा। बादामी क्रांति आपका फल उत्पादन है, नहीं, बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन है। बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन है। सुनहरी क्रांति में आता है फल उत्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ा परियोजना है, सही है। गोल क्रांति आलू उत्पादन सही है। स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी उत्पादन से है, ये भी सही है। बोला प्रामणिक क्रांति चमड़ा, प्रामणिक क्रांति आपका चमड़ा नहीं होगा, भिंडी उत्पादन के लिए है। भिंडी उत्पादन के लिए है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई होती है। और बोला है ये काटी कब जाती है रबी फसल? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? सरसों आपका एक रबी फसल है। रबी फसल के अंतर्गत आता है आलू, गेहूं, जौ, राय, चना, मटर, सरसों। फिर से एक बार बोल देते हैं, रबी फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राय। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल आपका भिंडी नहीं है, यह एक जायद फसल है। रबी फसल भिंडी नहीं है, भिंडी एक जायद फसल है। नगदी फसल के सम्मिलित है। नगदी फसल में आपका आ जाएगा गन्ना, कपास, गेहूं, जूट, जिसमें आपका गेहूं जो नगदी फसल नहीं है। निम्न में से 3 बड़े राज्यों गेहूं उत्पादन के राज्यों में सही दृष्टिकोण है। सबसे अधिक गेहूं को उत्पादन की बात करेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका पंजाब हो जाएगा, उसके बाद आपका हरियाणा हो जाएगा। तो गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणी राज्य पूछेगा तो 1 नंबर में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और देश में पूछेगा तो चीन हो जाएगा। बोला माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? आपका धान की एक प्रजाति है। गेहूं में बौनेपन का जीन है। गेहूं में बौनेपन का जीन जो है नोरिन 10 है। नोरिन 10 है। बोला मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में होता है? मैक्रोनी गेहूं किस उपयुक्त परिस्थिति में होता है आपका? तो यह होगा ओसिंचित परिस्थिति के लिए। ओसिंचित परिस्थिति के लिए ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं किसमें है। ओसिंचित परिस्थिति के लिए ऑप्शन नंबर सी। बोला राज 3077 का एक प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है, किसका है? तो गेहूं का है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है आपका? तो गेहूं की प्रजाति है। निम्न में से कौन से गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं का फसल का रोग है आपका, तो गेहूं फसल का रोग आपका कौन है? रस्ट है। दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो अवश्य लें।
कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी है? तो गेहूं की है। टिट्रिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर है? टिट्रिकेल एक गेहूं और राय के बीच संकर है। ऑप्शन नंबर आपका डी। बोला ये करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? गेहूं की बीमारी है। धान की उत्पत्ति हुई है, धान की उत्पत्ति आपका कहाँ हुई है? दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में हुई है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित फसलों पर आपका विचार कीजिए। कपास, पूरा खरीफ फसल है, खरीफ फसल में आपका कपास, धान, मूंगफली। खरीफ फसल में आपका कपास, धान, मूंगफली। और गेहूं में आपका हो जाएगा रेहू। गेहूं आपका आलू, जौ, राय, चना, मटर, सरसों सब आपका रबी में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बोला भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है? तो आपका धान। भारत के चावल का कटोरा के क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? किस फसल की उन्नत किस्म है? धान की है। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका धान का है। अमन धान उगाया जाता है कहाँ? अमन धान उगाया जाता है, कब उगाया जाता है आप बताइए? तो अब नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसका है? तो धान का है, किसका है? धान का है। बोला बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बोला बरानी द्वीप किस फसल का किस्म है आपका? तो यह भी धान का है। निम्नलिखित में से कौन सा बासमती चावल का एक संकर प्रजाति है? पूसा RS, पूसा RH10। भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य है? तो कपास उत्पादन सबसे बड़ा राज्य आपका गुजरात है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम जाना जाता है? तो श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है आपका कपास जाना जाता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आपके बीज से। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है। गेहूं, गन्ना, आलू सभी उत्तर प्रदेश में है। सब्जी उत्पादन में भी प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश में है। चीनी का कटोरा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का प्याला, भारत के कौन सा राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं? क्वेश्चन नंबर में जो दिया गया कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं? आपका अभी बोले चीनी कटोरा कहते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है कहाँ? तो कोयम्बटूर में किया जाता है, कोयम्बटूर में किया जाता है। गन्ने के अर्धशाली फसल पकने के समय कितना लगता है? 18 माह लगता है। कितना? 18 माह लगता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल आपका सूरजमुखी है, सूरजमुखी है। बोला अरहर का जन्म स्थान है, अरहर का जन्म स्थान आपका दक्षिण अफ्रीका है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका है। सूक्ष्म भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सूक्ष्म भूमि की सर्वाधिक उचित फसल आपका गेहूं है। इसे गरीबों का काजू भी कहते हैं। बोला गया है पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है जो मूंगफली का है। बोला पूसा गोल्ड एक पीताम्बरी प्रजाति है, किसकी है? तो यह सरसों की है। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों के मुख्य उत्पादन उपभोक्ता करता है? दाल को सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, भारत करता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य होगा कर्नाटक हो जाएगा, और विश्व में पूछेगा तो चीन हो जाएगा।
जन्मदाता चिन्ह है। सब बोला सम्मिलित कीजिए। शहतूत रेशम कर्नाटक आपका सही है। बोले टसर रेशम झारखंड सही है। इरी रेशम आपका असम सही है। और मूंगा रेशम आपका असम में होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है, बाबा बुदन पहाड़ी पर। बोला ग्रीन गोल्ड किस किस्म की है? तो यह चाय की है। किसकी है? तो चाय की है। चाय का उत्पादन देश आपका असम है। चाय का उत्पादन राज्य असम है, देश आपका चीन है। भारत में रबर का उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत में रबर का उत्पादन राज्य आपका केरल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दीपक उद्दीपक फसल है? तो यह एक चाय है, मतलब इसको पीने योग्य फसल है जो यह चाय है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य हो जाएगा आपका केरल। केरल में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो यह उड़ीसा नहीं रखता, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक रखता है। मसाला भी आपका केरल सबसे अधिक होगा। मसाला का बागान कहा जाता है किसको? तो केरल को कहा जाता है। लौंग प्राप्त होते हैं किससे? लौंग प्राप्त होते हैं आपका पुष्पकली से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चाय हो जाएगा असम, रबर आपका केरल, और गन्ना आपका हो जाएगा तमिलनाडु नहीं यूपी हो जाएगा। गन्ना आपका यूपी हो जाएगा। और सब्जी उत्पादन में भी यूपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोला कौन सा मसाला कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में काली मिर्च को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख काजू उत्पादन के लिए राज्य है? काजू उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। बोला कि भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर को उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन आप जम्मू कश्मीर में करता है। झूमिंग अथवा पैरा पद्धति है। झूमिंग अथवा पैरा पद्धति जो है जंगल के काट कर सूखने छोड़ देना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करना, सिंचाई करना, सूखी करना, जंगल काट कर सूखने छोड़ देना। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। बोला भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में सही है। बोला राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में, ये भी सही है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदेरी, ये भी सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ? आपका शिमला में है, लखनऊ में नहीं है, डी नंबर। मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है, वर्ष भर की जाती है, सालों भर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब कॉफी बोर्ड आपका बेंगलुरु सही है। आइए ऑप्शन नंबर और देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। और रबर बोर्ड आपका हो जाएगा कोट्टायम। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम, ये भी सही है। चाय बोर्ड कोलकाता, ये भी सही है। और बोला तंबाकू बोर्ड आपका राजमुंदेरी हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड आपका राजमुंदेरी हो जाएगा। बोला है तंबाकू बोर्ड पूछ दिया तो यह गुंटूर हो जाएगा। राजमुंदेरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। और त्रिची जो है केला अनुसंधान संस्थान है, ऑप्शन नंबर डी। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका है? तो यह आंवला का उन्नत किस्म है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो जूट नकदी फसल है, मूंगफली भी नकदी फसल है, ज्वार नहीं है, गन्ना है। तो ज्वार नकदी फसल नहीं है। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? यह पशुओं का एक प्रजनन है, पशुओं का प्रजनन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह दूध उत्पादन के वितरण से 1970 में बुर्जित कुरियन के द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती के लिए नहीं करता है? तो यह तमिलनाडु नहीं करता है, बाकी बात कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र करता है। दोस्तों आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप उससे पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।